कुछ ही हफ्तों पहले इंडिया के अंदर पबजी मोबाइल को बैन किया गया था, लेकिन इसको वापस अनबैन कर दिया गया था जैसे ही बच्चों के एग्जाम खत्म हो गए थे। और इसी के साथ साथ कुछ को तो अरेस्ट भी किया गया था खेलते हुए कि जब स्टेट में पबजी मोबाइल बैन है तो तू खेल क्यों रहा है। लेकिन नेपाल ने भी पबजी मोबाइल को बैन किया है और ऐसा नहीं है कि किसी को भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से पबजी मोबाइल को बैन किया है, वो भी पूरे देश में। नेपाल टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया है कि सभी आईएसपी और नेटवर्क प्रोवाइडर पबजी मोबाइल को बैन कर दो। नेपाल के आईपी एड्रेस पे ये गेम चलनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे अगर किसी भी बच्चे ने जो नेपाल में रहता है उसने पबजी मोबाइल डाउनलोड भी कर लिया और खेलने की ट्राई करेगा तो वो चलने नहीं वाली, क्योंकि नेपाल का आईपी एड्रेस बैन हो चुका है पबजी मोबाइल के ऊपर। वहाँ पर आपको कोई भी नहीं खेलने देगा अगर आप नेपाल का सिम, नेपाल का आईएसपी यूज़ कर रहे हो, नहीं होने वाला। अब यहाँ पे कुछ ओवर स्मार्ट बच्चे वीपीएन का यूज़ करने का सोचेंगे, लेकिन वीपीएन से इतने अच्छे पिंग आने नहीं वाले, जिसकी वजह से उनका गेम प्ले इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं रहेगा। अब यहाँ पे इसको बैन किस लिए किया गया है, वही सेम रीज़न कि बच्चों की स्टडी पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। उनका ध्यान सिर्फ चिकन डिनर की तरफ है, पढ़ाई की तरफ तो ध्यान है ही नहीं, जिसकी वजह से इसको पूरी तरीके से नेपाल के अंदर बैन कर दिया गया। अब देखते हैं आगे क्या ऑर्डर आता है, क्या होता है क्या नहीं होता। क्योंकि देखो, इंडिया के अंदर जब बैन हुआ था तो पबजी मोबाइल ने कहा था कि चलो हम लिमिट सेट कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर लिमिट सेट कर दी। अब देखते हैं नेपाल के लिए पबजी मोबाइल वाले क्या करते हैं। फिलहाल के लिए वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। जब से मोबाइल के अंदर फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम आया है, लोगों को ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा सेफ है, मैं अपना फेस दिखाऊंगा तभी ये अनलॉक होता है। लेकिन चाइना के अंदर रेस्टोरेंट में काम करने वाला वर्कर सो रहा था, तब उसके रूममेट्स ने उसका फ़ोन उसकी जेब से निकाला, उसके सोते हुए फेस से उस फ़ोन को अनलॉक किया और उसके बाद में उसका जो भी बैंक की ऐप थी उससे 1 लाख रुपये अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर लिए। जिसके बाद में जैसे ही पता लगा उस बंदे को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन इससे ये पता लग जाता है कि फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम पब्लिक एरिया में इतना ज़्यादा सेफ नहीं है, क्योंकि अगर कोई फ़ोन आपका ले लेता है और आपके फेस पे लगाकर अनलॉक कर देता है तो मतलब कि वो बाकी सारी चीज़ें कर सकता है आपके फ़ोन के अंदर जो भी कुछ है। लेकिन अगर आप वहाँ पे पैटर्न लॉक पासकोड लगाते हो तो यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके वो दिमाग में है पासवर्ड, आप जब तक नहीं दोगे उसे वो नहीं खोल पाएगा। लेकिन अगर कोई फ़ोन छीन के आपके फेस से अनलॉक कर दे या फिर आपके फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर दे तो वो थोड़ा सा रिस्की रहता है कि आपके फ़ोन की सारी डिटेल अब उसके पास में आ चुकी है, क्योंकि आपने तो उसको अनलॉक करके दे दिया, चाहे आपको मालूम ही ना हो कि अनलॉक हो, क्योंकि आप अगर सो रहे हो तो ऐसा हो जाए। तो इस वजह से पैटर्न लॉक और पासकोड, यही 2 बेस्ट ऑप्शन रहते हैं आपके पास। अब अभी कुछ ही हफ्तों पहले हमने जाना था कि इजराइल का प्राइवेट मून लैंडर लॉन्च कर दिया गया है और उसके बाद में उसने सक्सेसफुल सेल्फी भी ले ली है, लेकिन वो लैंडिंग के वक्त में क्रैश कर गया, जिसकी वजह से इजराइल का ये ड्रीम धरा का धरा रह गया और उनको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा अपने प्राइवेट मून लैंडर को चांद पर लैंड करने के लिए। ये जो इमेज आप देख रहे हो, आपको देखने में लग रहा होगा कि कोई सांप कैमोफ्लेज करके किसी ट्री पर लिपटा हुआ है, लेकिन नहीं, ये सांप नहीं है बल्कि है रैप अराउंड स्पाइडर। जी हाँ, ये एक मकड़ी है जो कि इस तरीके से अपने आप को कैमोफ्लेज कर लेती है कि आपको दिखेगी भी नहीं कि ये पेड़ के ऊपर है। ये अपने आप को पतला कर लेती है और इसी के साथ साथ इस तरीके से अपने आप को लपेट देती है कि आप पहचान ही नहीं पाओगे ये ट्री है या फिर कोई जानवर। फिलहाल के लिए ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही पाई जाती है इस पूरी दुनिया में। अमेरिका के वो 71% लोग जिनकी उम्र 17 से 24 साल के बीच में है, वो अमेरिकन आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है कि वो ओवरवेट है या फिर अनएजुकेटेड है या फिर क्राइम कर चुके हैं या फिर ड्रग एब्यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनको अमेरिकन आर्मी ज्वाइन ही नहीं होने देगी। आपने एक चीज़ तो देखी होगी, क्लास के अंदर जो मॉनिटर बनता है वो ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो बुली करने वाले होते हैं। मतलब किसी स्ट्रॉन्ग बच्चे को मॉनिटर बनाया जाता है ताकि वो पूरी क्लास को संभाल सके। ऑस्ट्रेलिया ने शायद यही फॉर्मूला अपनाया था, क्योंकि उनके जो पहले पुलिस थे वो क्रिमिनल थे। करीबन 12 लोग जो कन्विक्टेड थे किसी क्राइम के अंदर, उनको पुलिस वाला बना दिया गया था, कॉप बना दिया गया था कि भैया ये संभाल लेंगे। यूएस का एक स्टेट है जिसको बोला जाता है कनेक्टिकट। वहाँ पे अचार को अचार तभी माना जाता है अगर अचार 1 फुट की ऊंचाई से फेंकने पर उछल जाए, तो इस तरीके का अचार ही अचार कहा जाता है वहाँ पे। हालांकि इंडिया के अंदर गीले टाइप का अचार होता है जो मर्तबान में बनाते हैं हम लोग, और इसी के साथ साथ सूखा अचार भी होता है। तो हमारे लिए तो दोनों ही टाइप के अचार ही हैं। जो लोग जन्म से ही अंधे होते हैं उनको ज़्यादा डरावने सपने आते हैं बजाय उन लोगों के जो कि अंधे हो गए किसी एक्सीडेंट की वजह से। 2013 में ओरेगोन की रहने वाली एक महिला ने अपने फायर फाइटर दोस्तों को कुछ काम देने के लिए, क्योंकि उनके पास कई महीनों से कुछ काम
था ही नहीं, तो उनको काम देने के लिए जंगल में एक छोटी सी आग लगा दी और बोल दिया कि वहाँ पर आग लग गई है। जिसके बाद में वो आग इतनी ज़्यादा भड़क गई कि इसको बुझाने में 2 महीने लग गए फायर फाइटर्स को, और इसी के साथ साथ नुकसान हो गया $8 मिलियन का। जिसके बाद में इस महिला को अरेस्ट कर लिया गया और इसे जेल में ठूस दिया गया। जब भी कोई इंसान फैट लॉस कर रहा होता है तो वो ज़्यादातर लंग्स के ज़रिए ही करता है, क्योंकि जब फैट ब्रेक डाउन होता है तो ये कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन में, और इसी के साथ साथ ऑक्सीजन एटम्स में, और उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बन के हमारी सांस के जरिए बाहर निकल जाता है। अब तक आपने ब्लैक होल के बारे में काफी कुछ सुना होगा, काफी कुछ जाना होगा, लेकिन कभी भी आपने असली ब्लैक होल की इमेज यानी कि फोटो नहीं देखी होगी। ब्लैक होल को कहा जाता है कि ये 1 वे डोर है यूनिवर्स का, मतलब आप इससे बाहर तो जा सकते हो लेकिन वापस यूनिवर्स में आ नहीं पाओगे। और ये जो इमेज अब आप देख रहे हो यही है ब्लैक होल की इमेज, जिसको कैप्चर किया गया है हॉराइजन टेलीस्कोप से, जो कि करीबन 2000 गुना ज़्यादा बढ़िया है हबल स्पेस टेलीस्कोप से। अब यहाँ पे जो इमेज कैप्चर की गई है ये करीबन 55 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी से कैप्चर की गई है, और यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि इमेज काफ़ी ज़्यादा ब्लरी है, लेकिन यही शार्पेस्ट क्वालिटी है, क्योंकि ये दुनिया की पहली इमेज है ब्लैक होल की। और इसी के साथ साथ ब्लैक होल का जो साइज है वो करीबन 6.5 बिलियन गुना बड़ा है सूरज से। और इसी के साथ साथ अगर आपको और भी कुछ जानना है ब्लैक होल के बारे में तो इस वीडियो पे आपको लाइक करने पड़ेंगे, और लाइक होंगे जैसे ही 16,000 ब्लैक होल की वीडियो आएगी, वो भी सेपरेट और बढ़िया आएगी, मतलब आपको सुनने में मजा आएगा। काफी कुछ है ब्लैक होल के बारे में जानने के लिए। फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी के साथ साथ इसी टाइप की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, कर 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 करना।